कि जिसके लिए अपना गर्दन कटवा सकते हैं यार, जिसके लिए हम बम बांध के फूट सकते हैं, उससे विश्वास टूट रहा है। हिंदुओं के देश में हिंदू बनने के लिए आपको राशन की दुकान की तरह लगना पड़े लाइन में, तो यार इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी शक है उसे अपने बड़े होने पर। अब तुम उनके साथ दबा के सेक्स करो और जब दिल भर जाए तो मार्केट में बेच दो। श्री राम के फादर ने कई शादियां की थी, लेकिन श्री राम ने तो उसको बैन किया ना, नहीं की खुद। एक पत्नी के लिए अड़ गए, लड़ गए, अपने घर में बिठा के रखेंगे और एक से एक रिश्ते दे देंगे। ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये बुआ की, ये फूफी की, ये खाला की, ये मामा की, ये उसकी, जिनको बहन बहन के बड़े होते हैं। जब उन बहनों के भाई नहीं है तो फिर क्या तुम्हारे भाई हो सकते हैं? बहुत जल्दी ये देश मुसलमानों का देश होने वाला है अगर हमारे हिंदू ना जागे तो। नमस्ते, मैं अंकुर हूं और एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड बेहद खास होने वाला है। खास क्यों? क्योंकि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो बेहद खास है। खास इस लिहाज से कि इनकी हिम्मत, इनका जज्बा, इनका जुनून आसमान से भी ऊपर है। आप जब भी इंटरनेट पर एक्स मुस्लिम सर्च करते हैं तो सबसे पहले सबसे चर्चित चेहरों में जो नाम आता है वो है इमरोज आलम का। अब इमरोज आलम कौन है, एक्स मुस्लिम कैसे बने, एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है और इन सबके पीछे की कहानी क्या है, ये सब जानने के लिए हमने आज बुलाया है एक्स मुस्लिम इमरोज आलम को। इमरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा सलाम, नमस्ते, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, और आपसे अब रहें बहुत बहुत खुशहाल। और बहुत अपने प्लेटफॉर्म पे मौका देने के लिए मुझे आपका आभारी हूँ। मेरी जो आवाज़, जो मेरी बात है, बस यही तो हमारी कोशिश है कि इतनी ज़ोर से चीखो। जैसे दुष्यंत कुमार त्यागी का एक शेर था, पूरा शेर तो याद नहीं रहा, एक पत्थर कौन कहता आसमान में छेद, समथिंग समथिंग, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल। तो ऐसे ही के आवाज़ कहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, बस एक बार चीख के तो देखो। तो यार, आपकी आवाज़ खूबसूरत भी बहुत है, पहुंचनी चाहिए सब तक। जी बहुत तो बहुत इमरोज साहब, शुक्रिया। सबसे पहला सवाल कि क्या है एक्स मुस्लिम? एक्स मुस्लिम कौन होते हैं? सर, एक्स मुस्लिम मैं ये नहीं कहूँगा बागी होते हैं। हाँ जी। कहते हैं ना बागी, एक बड़ा पान सिंह तोमर की फिल्म का डायलॉग था कि डकैत तो संसद में होते हैं, बागी तो जंगल में होते हैं। मैं नहीं कहूँगा एक्स मुस्लिम डकैत है या बागी है या वो है वगैरह। एक्स मुस्लिम वो है जिनकी आंखों से अंधश्रद्धा का, झूठ का चश्मा उतर चुका है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे से एक्स मुस्लिम से बात कर रहा हूँ। जैसे अभी आपके सामने एक फोन आया हाँ था। जी, हाँ जी। तो उसमें भी क्या, बिना किसी रुपए के, बिना किसी पैसे के, कोई किसी को साबित भी नहीं करना, एक सच का पता चल चुका है तो वो सच सबको बताते फिर रहे हैं, गली गली, कूचा कूचा। क्यों यार, ये मोहम्मद था, ये हमारा रोल मॉडल था, इसके लिए हम अपना गला कटवा सकते थे और गला किसी काट भी सकते थे और पूरी जिंदगी जेल में रह सकते थे, अपने बम की बांध के भी उड़ सकते थे। अब सोचिए कितना उससे प्यार है। प्यार की एक परिभाषा ये भी है अंकुर जी, जिससे जितनी मोहब्बत होती है ना, उससे नफरत भी उसी लेवल की होती है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। तो एक्स मुस्लिम जो कर रहे हैं ना, किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो जो हमारे हिंदू भाई कहते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उनका प्रेम है, कहते हैं जो हमें करना चाहिए था काम, ये तुम लोग कर रहे हैं, हम भी नहीं कर रहे हैं। उसकी जो मोहब्बत करा रही है, मोहम्मद की मोहब्बत में सब हो रहा है। तो अभी तो आप एक्स मुस्लिम हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका बचपन कैसा रहा, पालन पोषण कैसा हुआ और कब लगा आपको कि छोड़ देना चाहिए? अच्छा, आपने एक सवाल में कई सवाल कर लिए। बचपन मेरा बहुत ही गंदा रहा। जैसे कि मैं छोटा बच्चा था, मैं पहली संतान था, मेरी माँ को दूध नहीं उतरता था, उनकी छातियों से दूध नहीं आता था, तो 6-8 महीने समथिंग मैं हवा पानी पे जिंदा रहा, छोटे बच्चों के जब पानी का और एक एक हड्डियां मेरी गिन सकते थे, पसलियां गिन सकते थे। फिर एक जसपुर, अभी उत्तरांचल में चला गया हो, वहां पर दिखाया, एक हकीम थे, बालू वाला हनीफ कहते थे उनको, बालू वाले हनीफ, उनको दिखाया तो उन्होंने देखते ही पहचान लिया और बोले इशारे तन कि एक पेड़ को पानी नहीं दोगे तो सूखेगा या हरा होगा। तो तब मुझे ऊपर का दूध पिलाया गया, तब फिर मैं तगड़ा हो गया, अच्छा सा चलने लगा, फिरने लगा। हाँ, फिर मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गई, फिर 4-5 साल में 4 रुपये पे गुजारा, प्लास्टर बंधा रहता था, बचपन खेल नहीं पाया, ये तकलीफों से गुजरा। फिर मुझे शेर व शायरी का शौक लग गया। 2005 में मैं मुंबई गया, लेखन का जब अंदर कीड़ा फूट गया तो उन दिनों फुटपाथों पे सोया, भिखारियों के बीच में रहा, भिखारियों ने भी खाना खिलाया,
ये सब चीजें रही। फिर आ जाता था 2012 में माँ का देहांत हो गया। माँ के देहांत के बाद फिर मैं मुंबई में चिपक गया, थोड़ा जुड़ गया, और वो जुड़ाव ऐसा रहा। फिर अच्छे हालात भी आए, उस बीच रहा। तो मैं कहता हूँ हमेशा, मैं कभी घमंड तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो भिखारी में रहा हो और भिखारियों ने खाना खिलाया हो, और जो भिखारियों का भिखारी रहा हो, वो घमंड तो कर ही नहीं सकता अंकुर जी। तो वो सारी लाइफ जी निकला उससे, अच्छे दिन देखे। ज्यादातर जी। मैंने कॉमेडी में काम किया, हम्म। स्क्रिप्टिंग में अच्छे अच्छे देश के बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ काम किया। बॉम्बे आर्ट क्लब के नाम से मेरा एक शो रहता था। आज फेसबुक आईडी पता नहीं कितना टाइम हो गया कोई पोस्ट किए हुए, बॉम्बे आर्ट क्लब। ये सब चीजें रही। फिर जब लॉकडाउन पड़ा, बस मन में ख्याल आया, यार किताबों से किताबें तो बहुत लिखी गई है ना। जी। इसको पढ़ा, उससे उसने रेफरेंस दे दिया, कर दिया कर दिया, कि एक किताब ऐसी भी लिखी जाए, हिंदू मुस्लिम सिख जैन और बौद्ध, ये कैसे कैसे हैं ये इनके मुझे जो आज तक मिले हैं, इनके स्वभाव कैसे कैसे रहे हैं। मैं लिखना शुरू किया जस्ट जी। और जब मुसलमानों बात आई तो मेरी चीख निकलने लगी, यार ये क्या लिख रहा हूं मैं। और तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो, पूरी अपने आप से क्या झूठ बोलोगे अंकुर। बिल्कुल। मैंने एक चीज चुराई है, मैं दुनिया में साबित कर दूं मैंने नहीं चुराई, लेकिन मेरी आत्मा तो जानती ना, मैं तो जानता हूं ना चोर में ही था, भले सच्चा साबित होकर आ गया। तो फिर उस किताब का नाम पड़ा ईमान वाला काफिर। वाह। कि ये कहते हैं काफिरों के पास ईमान नहीं है, तो फिर मैंने लिखा ईमान तो काफिरों के पास है। लेकिन फिर यहाँ पर भी डेफिनेशन में गलत हो गया, क्योंकि ईमान का नाम निष्ठा नहीं है। ईमान का मतलब है अल्लाह पर अंधा विश्वास, कयामत के दिन पर अंधा विश्वास, अल्लाह के फरिश्तों पर अंधा विश्वास, और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर इस पर अंधा विश्वास, और कुरान अल्लाह की किताब है इस पर अंधा विश्वास। लेकिन जब पता चला अल्लाह ही मोहम्मद है और मोहम्मद ही अल्लाह है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये गीता विश्वास के सिवा कोई नहीं जानता। तो कैसे पता चला आपको, कब पता चला आपको ये? अच्छा, कैसे पता चला यार, ये एक दिन दो दिन की कहानी नहीं होती अंकुर। ये आप रात को सोए, बोले सुबह को मैं एक्स मुस्लिम हो गया जी। उस दौरान जब इस्लाम की सच्चाई पता चलनी शुरू हुई, इस्लाम के बारे में सोच फिक्र शुरू हुई, तो मैं रातों को अचानक से आंख खुल जाती थी, घबरा के चीख मार के उठता था मैं लॉकडाउन के दौरान। अपने एक मित्र थे तरुण अग्रवाल जी, और वो मैं साथ में रहते थे, वाशी, शायद वाशी में रहते थे, हाँ वाशी, सेक्टर 17 17 समथिंग। तो चीख मार के उठ जाता था। माँ कहती थी मेरे बच्चे, मेरे बेटे, जहन्नुम तेरा इस्तकबाल करने के लिए बैठी है, क्यों तू यहाँ पर आना चाहता है जहन्नुम में। मेरे जो बाल सर के सफेद, मेरे पापा के इतने बाल सफेद नहीं है जितने बाल मेरे सफेद हो चुके हैं। मेरी आंखों की रोशनी, नजदीक की रोशनी गिर गई, मेरे पापा की भी उतनी कमजोर नहीं है। ये सब फिक्र में, सिर्फ चिंता में, चिंता में। अच्छा। और रोना पीटना, तो मैंने एक डिसाइड किया कि यार छोड़ो, मेरी सोच का दूसरा कोई मिल ही नहीं रहा। आप देखें ना, आपकी सोच का एक और मिलना चाहिए, कोई मेरे जैसा मुझे मिल ही नहीं रहा। तो मैं जीवन भर एक झूठा मुसलमान बन के रहूंगा, जिससे कहते हैं मुनाफिक, और मुनाफिक का भी सर तन से जुदा करने की वो है, पता चल जाए ये अंदर से मुसलमान नहीं है। तो उस बीच मेरे एक सरदार जी मित्र हैं, उन्होंने मुझे सुल्तान हैरिस जी का वीडियो भेजा जी। बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ सुल्तान हैरिस जी, कभी वीडियो को देखे मैं हमेशा उनको प्रणाम करता हूँ। पहली बार मैं उनको सुना था। और गालिब कमाल एक्स क्रिश्चियन है, और वो दोनों एक्स पाकिस्तानी भी है, तो ये रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो इनका वीडियो सुना तो मैं देख के अचंभित, चौंक गया, यार ये कौन सा प्राणी है, ये क्या बात कर रहा है, ये भी मेरे जैसा लग रहा है लेकिन मुझसे भी आगे की बात कर रहा है, इतना तो पढ़ा भी नहीं, इतना घुसा नहीं हूं, ये कौन है यार, ये कौन है। मैं उसे सुनना शुरू हुआ। फिर यूट्यूब में एक खास चीज है, आप जो देखते हैं यूट्यूब आप वैसे मसाला पेश करने लगता है, रेकमेंड करता है वैसी चीजें। फिर मेरे सामने और एक्स मुस्लिम आने लगे और आने लगे। एक दिन एक शख्स शिया है, चांदपुर का रहने वाला, फिल्म उससे मिला था मुंबई में, डायरेक्टर है या नहीं बोलता है। तो उसने कहा यार एक बंदा है जफर हेरिटिक नाम का, और ये तुम्हारी ऐसी बात करता है। मैंने क्या नाम बोले, जफर हेरिटिक। मैंने सर्च किया और ये बहुत ही गंदा है, हुजूर को ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, और वो तुम्हारी सी बात कर रहा है ये भी साथ में। मैंने उसको बोला थैंक यू सो मच इतना अच्छा नाम समझाने के लिए, बताने के लिए। तो अंकुर जी मैंने उसको सुना द सीरीज मोहम्मद, जिसने नहीं देखी
जफर हेरिटेज साहब का बहुत अच्छा काम है, हमारे एडम सीकर साहब का बहुत अच्छा काम जी, है, जी। साहिल साहब का बहुत अच्छा काम है, और उनके बीच में तुझ प्राणी जो मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं भी लगा हुआ हूँ। तो मैंने उनको सुना, फिर जफर जी ने के साथ इंटरव्यू हुआ, तो फिर मैं उसको फ़ोन किया, बोला यार थैंक यू सो मच मेरे भाई इतना अच्छा नाम बताने के लिए, और मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। वो झंडू बाम, उसके बाद कभी उसने मेरा फ़ोन ही सुना। तो ये चीज़ रही। तो उसके बाद आपने इस्लाम छोड़ दिया? नहीं, फिर एक जगह हाथी तो निकल गया, हाँ जी। लेकिन पूंछ अटकी रह गई। हाँ जी। इतना बड़ा हाथी निकला, पूंछ अटकी रह गई। आखिर में इतना सा विश्वास था, इतनी श्रद्धा थी, नहीं यार कुरान हमारी भाषा नहीं, ऐसा वैसा थोड़ी लिखा होगा कुरान में, ये हदीसें गलत है, हमारे पैगंबर ऐसा थोड़ी कर सकते हाँ हैं। यार, 9 ट्रांसलेशन साल गलत की हो बच्ची सकता से है। ऐसा करें, 6 साल हाँ की जी। उम्र में शादी करें, 9 साल में सेक्स करें, सफिया का मारी अलकिप्तिया किस्सा, ये किस्सा वो किस्सा, ये नहीं यार, कुरान तो सही है। फिर एक नाम मेरे सामने आया, मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा शराब कभी पी है, तो जिस दिन इस्लाम पूरा छोड़ा था उस दिन सदमे में एक नाम मेरे सामने आया, अभी कुरान वाला के नाम से उनका चैनल है, हैदराबाद के रहने वाले हैं, सच वाला के नाम से उसका सच वाला, चैनल जी। था। तो वो एक चीज कह रहे थे, अल्लाह कुरान से गायब है, गायब की शक्ल में है। अच्छा। मतलब कोई थर्ड पर्सन कह रहा, अल्लाह के बारे में बता रहा है समथिंग। जब मैं सुना कुरान के बारे में, जैसे सूरह फातिहा शुरू की आयत मिलती है, और शुरू की आयत तो यही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये किसी इंसान ने नहीं लिखी है, भी आसमान से उतरी हुई है। हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रहमानिर्रहीम, जो रहमान और रहीम है। तो ऐसा दुनिया का वो पागल ही राइटर होगा जो खुद से, मैंने किताब लिखी, मेरी भी किताब पब्लिश है पोइट्री की, गजल संग्रह, तो मैं लिखूंगा क्या, शुरू करता हूँ इमरोज आलम के नाम से। तो यहाँ पर फिर जब मैं पढ़ा आगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वगैरह वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के तारीफ करता हूँ उस रब की जो तमाम जहानों का मालिक है। अरे भाई, वो दुनिया बनाने वाला क्या कहेगा, ए दुनिया वालों, ए ईमान वालों, ए मुसलमानों, मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा पालनहार हूं, और सारी तारीफें मेरे लिए है, सब कुछ मेरे लिए है। वो तो ये कहेगा ना, लेकिन देखा पूरे से गायब है अल्लाह। इससे फिर आयत आती है, हम सीधे रास्ते पे चला, हम तो से ये मांगते हो करते, सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। तो ये कौन कह रहा है, ये अल्लाह तो नहीं कह सकता ऐसी बात। अल्लाह के बारे में कोई बोल रहा है भाई। तो जब मैं सुना, वो तो और अलग अलग आयतों से जो मुझे याद भी नहीं है, वो तो कुरान हाफिज है, आलिम है सच वाला जी, जब वो बता रहे थे तो मैं एकदम सुन के झटका। एक चीज को तो प्यार पकड़े हुआ था, कुरान को। ये क्या हुआ, वो भी गया, ये भी हाथ से फिसल रहा है। तो मैं सीधा बियर बार गया, बिजनौर में था उस दिन, वहां पे केबिन बनी थी। बिजनौर आपका पैतृक निवास? बिजनौर जी। तो मैंने क्या किया, बियर बार में एक क्वार्टर मंगाया, डच हो गया, दूसरा मंगाया, डच हो गया, फिर मैंने फुल बोतल मंगाई, और मैं पी रहा हूं और रो रहा हूं और सचवाला जी को सुन रहा हूं। ये कैफियत थी भैया। इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। और जो लोग इस्लाम छोड़े, हमारे प्यारे प्यारे मोमिन भाई, सोचें, गौर फिक्र करें, इस्लाम एक अभिन्न अंग बन जाता है, एक हिस्सा बन जाता है, जैसे कोई हाथ को काट रहा हो, पैर को काट रहा हो, ऐसा बन जाता है। तो जब मैंने इसको किया, और फिर मैं स्कॉच, पैसे पड़े थे, स्कॉच की बोतल लेके आया, उसको पीता रहा, और बीच में एक दोस्त का रूम था, बिजनौर में सिविल लाइन है, उस दोस्त के रूम पे सो गया जाके, और सुबह की जगह स्कॉच, उसको बोतल सब फूटी पड़ी है, और मेरे हाथ पैर यूं कपकपा रहे। और मैं अपने घर आया तो 2 दिन तक इतनी ड्रिंक कर लिया था कि रोटी का टुकड़ा ले रहा ना, चाय मुझसे नहीं पी गई, दोनों हाथों से पकड़ पड़ के हाथ कपकपा रहे थे। अच्छा। क्योंकि इस्लाम जब छूट रहा था, इस्लाम जब टूट रहा था, इस्लाम से जब अलग हो रहा था, सालों का भरोसा, कि सालों का भरोसा, कि जिसके लिए अपना गर्दन कटवा सकते हैं यार, जिसके लिए हम बम बांध के फूट सकते हैं, उससे विश्वास टूट रहा है। तो इस्लाम को छोड़ना आसान नहीं है। और जब सुल्तान हैरिस साहब
को नहीं देखा था, तो मैं सोचा था मुनाफिक बन के जी लूंगा, मेरी सोच का मुझे कोई नहीं मिल रहा। फिर मैं देखा तो ऐसा हुआ, सामने से जैसे कोई पर्दा खुला, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग आने को तैयार बैठे हैं। उनको समझाने वाला चाहिए, उनको बताने वाला चाहिए। जी सर। अब एक सवाल और था, हालांकि आपने जवाब पहले दे दिया, पर मैं ये आपसे पूछने वाला था कि आप चाहते तो चुपचाप निकल सकते थे, फिर इतना हो हल्ला, लोगों को इतना इकट्ठा करना नहीं, यार। चुपचाप निकल सकता था। हाँ जी, वही चुपचाप निकलना भी चाहता था। जी। मैंने जब अपने घर वालों से कहा, मैं उस दौरान अपने मामा के घर था, मैंने भाई मैं इनको फॉलो नहीं करता, मैं विपश्यना केंद्र में जाता था। 10-10 दिन के 2 महीने कोर्स के विपश्यना के। हाँ, एक बार तो किसी ने मुझसे अहद लिया था और दूसरी बार मैं खुद के लिए किया। किसी ने मतलब किसने? छोड़िए, अरे बताइए। जो लाइफ में निकल गए, जो कबूतर उड़ गए, अरे इमरोज उनके आलम लिए का पिंजरा कौन ढूंढे। एक और साइड तो पता चले लोगों को। हर किसी की साइड होती है। एक बार मुझे लाइफ में, ऐसा नहीं कि प्यार बार बार होता है, एक बार एक लड़की से प्यार हुआ था। वाह, यही तो जानना था लखनऊ मुझे। की रहने वाली थी। वाह। थी क्या है, और बड़ी उसकी गंदी हिस्ट्री थी। फिर भी मैंने 100 प्यार में सब कुछ माफ होता है वो किया। लास्ट टाइम वो कभी वीडियोस के सामने आए, मैंने आज तक किसी को इतनी गालियां नहीं दी, गंदी गंदी, जितनी मैंने गालियां दी, ताकि कभी मेरा फोन ना सुने, कभी मैं बात भी करना चाहूं तो बात ना हो तो करे। गुस्सा भी उसी पे आता है जिससे प्यार होता है। नहीं, वो शदीद। तो होता है, वो बात भी ना करे मुझसे। एक कांटा है ना, कांटे को कांटे से निकाला जाता है ना? जी। तो खत्म हो गया। तो उन्होंने मुझे भेजा था, उन्होंने कहा था कि यार तुम जान देने की बात करते हो, जिंदगी के 10 दिन तो दे दो लाइफ के। मैं गया, फिर जब उनसे रिश्ता नहीं रहा, मिलते रहते, झड़ते रहते थे सब कुछ, तो मैंने उनको मैसेज किया था, तब तुम्हारे लिए आया था और अब अपने लिए आया हूँ। थैंक यू सो मच, विपश्यना तुमने के मुझे इतना अच्छा रास्ता दिखा। विपश्यना जी। दोबारा गए आप? हाँ, 2 बार, और 2 बार भाग के आ गया। मन नहीं लगा। तो मैंने अपने घर वालों से ये रिक्वेस्ट की, देखो मैं इस आइडियोलॉजी को समझ गया हूँ पूरा, अब मैं इसको फॉलो नहीं करना चाहता, मैं इसको मानना नहीं चाहता, और मैं सरफराज अहमद हूँ, सरफराज अहमद रहूंगा। मेरे 3 नाम हो रहे हैं। सरफराज अहमद तो मेरा पैदाइशी नाम है, इस नाम को चेंज कराती भी तकलीफ होती। मेरी माँ ने मेरा पैदा होने से पहले नाम सोचा था, मामा के लड़के के लिए बोला था इसका नाम भी रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया ऐसे उल्टे सीधे नाम तू ही अपने बच्चों को रखना, तो सरफराज अहमद। और फिर मैं लिखता रहा इमरोज आलम के नाम से, जैसे अक्षय कुमार, राजीव भाटिया है, अमिताभ बच्चन, अमित श्रीवास्तव है, ये शाहरुख खान, अब्दुल है, वगैरह वगैरह, ऐसे दिलीप कुमार, यूसुफ खान। हाँ, स्टेज नेम होते हैं लोगों के। जो पेन नेम, मेरा पेन नेम इमरोज आलम रहा। फिर मैंने घर वापसी की, इस पर बाद में चर्चा करेंगे अभी। तो फिर उसमें मुझे राजन, उन्होंने नाम के लिए बोला था तुम चुन लो, और वहां से मिला था खिताब मिश्रा। फिर इन्होंने, दलित लोगों ने, भीमटो ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा, इस पर बाद में बात करेंगे। हाँ जी, जरूर। तो अब मैं रह सकता था वैसे, कोई बात नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे रहने नहीं दिया, इन्होंने मुझे जीने नहीं दिया। नमाज नहीं पढ़ेगा, तेरा ये करेंगे, तेरा वो करेंगे। बाइकआउट जब शुरू हुआ, ये घर वालों की बात कर रहे घर हो? वालों की बात, अच्छा। रिश्तेदारों की बात, अच्छा। सबकी बात। मैं कुछ चर्चा नहीं करना चाहता था, मैं एक शब्द नहीं बोलना चाहता था, मैं आपके सामने यहां बैठना नहीं चाहता था। मगर जब इन्होंने मेरा सब कुछ बाइकआउट कर दिया, तो फिर मैंने निर्णय लिया कि अब इस्लाम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जितनी मेरी ताकत है। आज बड़े बड़े मौलवी धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पे किया, वो किया, एक ही बात बोलते, तूने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, तू सनातन में आ गया तो आ गया, लेकिन अब क्यों ऐसे कर रहा है? अरे भैया, मैंने छोड़ दिया था तो मुझे क्यों मजबूर किया गया? वो भी तुम्हारे लोग थे। चलो, मैं आज ही, ये आपके उस पे जाएगी, अंकुर के चैनल पे जाएगी ये पॉडकास्ट, और जहां जहां पे होगी मैं सबको डिलीट करवा दूंगा, अपना भी चैनल को डिलीट कर दूंगा। मुझे देवबंद से फतवा दिला दो, मुर्तद की सजा सरतन से जुदा, कुरान की आयत निकलवा दो, 23 नंबर आयत सूरह तौबा की, जो इस्लाम के प्रति किसी को कुफ्र को तरजीह देने लगे उनसे दोस्ती ना रखो, सगे रिश्तों को खा रही है, ये आयत निकलवा दो। ये लिखी बात है? हाँ, कुरान की सूरह तौबा की 23वीं आयत है भाई। अच्छा, जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जो चाहे पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा दूंगा ही अभी इसमें। हाँ, चूंकि बहुत लोगों के ये भी आरोप होते हैं कि आप अपने मन से बोलते हैं, ऐसा कुछ? अपने मन से नहीं भैया, मैं सूरह तौबा निकालता हूं, सॉरी, तौबा निकालता हूं, और ये जो है निसा चल रही है, 9वां चैप्टर है, 4था।
तो ये साबित करने के लिए आप अपने साथ लेकर चलते हैं चीजें। मजबूरी है। ये कहते हैं कहाँ लिखा है, उर्दू और हिंदी दोनों में। फिर बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं कि इमरोज आलम मुसलमान नहीं है, कुछ और हैं, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। हाँ, ये तो सब बोलते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ, जब मुझे कहते हैं ये मुसलमान नहीं है, मैं कहता हूँ भैया वीडियो कॉल करके खतना शरीफ चेक कर लो। ये पढ़िए आप, चैप्टर 9 सूरह तौबा। आप खुद पढ़ के बताइए ऑडियंस को। अब मुझे चूंकि अरेबिक तो आती नहीं है, है हिंदी। हिंदी हाँ, इस उर्दू पे में लिखा दोनों में है, एक- ईमान वालों अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना बनाओ, अगर कुफ्र को ईमान से ज्यादा अजीज रखते हैं, और तुम में से जो कोई ऐसा करेगा वो जालिम है। ये कुरान कह रहा है। मेरे घर वाले मुझसे रिश्ता रखते तो जालिम थे, वो अत्याचारी थे। ये कुरान फैसला सुना रहा भाई साहब, क्या कहेंगे? तो अब मैंने जब ये इनसे बोलता हूं ये आयत निकलवा दो यार, मैं भी अपने घर जाना चाहता हूं। मेरे पास इस दुनिया में कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है अपने घर के सिवा, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन निकलवा दो, मैं छोड़ दूंगा सारी चीजें। और कई एक्स मुस्लिम जो हो चुके हैं, मैं उनको भी फिर से इस्लाम में ले आऊंगा। अच्छा, ये भी दावा करते हैं? ये भी दावा करता हूं कि ये आयतें निकलवा दो। यार कैसे बर्दाश्त करें? पर कुरान तो कहा जा रहा है क़यामत तक की किताब है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। अब क़यामत तक की किताब है यार। पहली बात तो क़यामत है क्या? जब इंसान मर गया उसकी क़यामत तो उसी टाइम पर है। बिल्कुल, है ना? हाँ जी। वो चाहे एक्सीडेंट से मरे, रोड एक्सीडेंट से, चाहे जैसे मरे, हार्ट अटैक के मरे, आके मरे, या खुशी में मर जाए। कभी कभी खुशी में भी। कर्मों का फल भी कभी कभी, राजू श्रीवास्तव जी के पास में बैठा था एक बार, मैं बोला कि सर कभी कभी कर्मों का फल इतना तगड़ा हो जाता, फल तोड़ते हुए मर जाते हैं। बोले कैसे? मैंने किसी को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, उसकी धड़कनें बढ़ी, वो फल तोड़ रहा था कर्मों का, और कर्मों का फल इतना तगड़ा था उसी में दब के मर गया। तो ये होता है। तो अब ये किताब, अच्छा हदीसों से तो पीछे छुड़ा लेते हैं जी, ये ज़ईफ है। और पाकिस्तान के मौलवी पीछे नहीं छुड़ाते। पाकिस्तान के मौलवी एकदम मौलाना, मुफ्ती, मुल्ले, कटमुल्ले सब सच बोलते हैं। हाँ ये ऐसा है, ऐसा ही है। हमारे यहाँ कहते नहीं जी वो पाकिस्तान अलग है, भारत अलग है। अरे भाई वो पूर्व भारतीय है। सही बात है। वो एक्स भारतीय है। सही बात है। एक्स हिंदुस्तानी है। अब ये चिढ़ते हैं कैसे, तुम एक्स मुस्लिम क्यों लिख रहे हो अपने नाम के आगे? अरे भाई अरबी में एक्स मुस्लिम को, एक दो बोलना चाहूंगा, उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि एक्स मुस्लिम भी अपने आप कहते हैं जी हम एक्स मुस्लिम नहीं है, और कहते हैं कि एक्स मुस्लिम में सच्चे मुसलमान हैं। ये एडिट से निकालना नहीं, उस तक बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल श्योर। तो अब मैं कहता हूं तुम अल्लाह को, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, अल्लाह को सच्चा खुदा नहीं मानते, और मोहम्मद को सच्चा पैगंबर नहीं मानते, तो भाई ईमान किस पे रख रहे हो? क्या नया फिरका कायम करके जाओगे? ये 73-74वां तुम लेके आओगे? 73वां फिरका सर पे टोपी लगा के पॉडकास्ट कर रहे हैं। क्या दिखाना क्या चाह रहे हो भाई? ये जी सच्चे एक्स मुस्लिम सच्चे मुसलमान है, अल्लाह को सच्चा खुदा नहीं मानते, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, मोहम्मद को अल्लाह का पैगंबर नहीं मानते, अल्लाह ही को नहीं मानते, तो सब खत्म हो जाती। फिर कहते हैं जी एक्स मुस्लिम ही सच्चे मुसलमान है। तो एक नया फिरका लाने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं। मैंने इस्लाम छोड़ दिया था, छोड़ दिया भैया, मेरा दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। अब पूछते तुम बोलते क्यों है? मैं इसलिए बोलता हूं, एक मैं समाज सुधारक पाऊंगा नहीं, सुधार पाऊंगा नहीं, मुझे पता नहीं, समाज सेवक से बोलते हैं। मैं एक दुकान की लस्सी पीता हूं और मुझे पता चले इस लस्सी में जहर है जी, सिलो पॉइजन है, जो धीरे धीरे मौत के करीब लेके जा रहा है, मुझे पता चल गया तो मैंने पीना छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं अपने समाज से प्रेम करता हूं तो मैं, मेरा कर्तव्य बनता है एक एक व्यक्ति से बोलूं ये लस्सी मत पियो। सबको मना करूंगा, फिर सबको बताऊंगा। तो इसलिए कारण, जैसे हमारा जो मजहब है, जो हिंदू धर्म है, हमारे में ये है कि अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो भी आप हिंदू हैं, आप भगवान राम को मानते हैं तो भी हिंदू हैं, आप किसी को नहीं मानते तो भी आप हिंदू हैं। अगर आप इस्लाम में किसी को नहीं मानते, अगर आपका ईमान अल्लाह या रसूल पे नहीं है, तो भी आप मुस्लिम हैं। जब मैंने घर वापसी की थी 22 फरवरी को, पूरे मीडिया के सामने चोरी छुपा मेरा कुछ नहीं रहा, 2025 इसी 2025 में। तो जब मुझसे सवाल किया था वहाँ के पत्रकारों ने लखनऊ के, तो बोले तुम यहाँ क्यों आए? मैंने, मुझे यहाँ पे फैसिलिटी जो मिल रही ना वो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। कि मैं
नास्तिक मुस्लिम नहीं हो सकता, मैं नास्तिक ईसाई नहीं हो सकता। सवाल तो ईसाइयत में क्यों नहीं गए, इस्लाम से तो मिलता जुलता थोड़ा सा, बिल्कुल। लेकिन नास्तिक नहीं हो सकता। लेकिन हिंदुइज्म में क्या है, ये श्री राम है, ये श्री कृष्ण है, ये श्री गणेश है, ये शिव शंकर है, ये वो है, ये वो है, इसको मानो, इसको मानो, इसको मानो, और तुम्हारी मर्जी, चाहे किसी को भी ना मानो, रहोगे तुम हिंदू के हिंदू, बिल्कुल, है ना। तो जो यहाँ पर ये चीज़, ये खूबसूरती है। और मेरे कई मित्र हैं, ये बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो एक्स मुस्लिम है लेकिन नास्तिक है, वो हिंदू धर्म में आना चाहते, लेकिन शुद्धिकरण वगैरह नहीं कराना चाहते, वो ड्रामा भी दिखावा नहीं करना चाहते। तो शुद्धिकरण शब्द को चेंज करना चाहिए। क्या मैं एक पॉडकास्ट में बोला और हर जगह पे इसको बोलता रहूंगा, आवाज उठाता रहूंगा। जैसे कुरान में 28वीं आयत है इसी सूरह तौबा की, नजस, मलमूत्र है, काफिर। अच्छा, हाँ, काफिर मतलब कौन कुरान के हिसाब से? अरे भाई, कुरान में अभी इस पर मैं अभी आऊंगा, इस पर जवाब दूंगा। तो अब जैसे नजस है, यहाँ पे मलमूत्र है, हम तुम्हारे लिए शुद्धिकरण करा रहे हो, तो हम भी तुम्हारे लिए मलमूत्र हो गए, है ना। ये चीज कोई शब्द नया चिन्हित करो और तुम लेना चाहते हो, तो हमारे नास्तिक दोस्त भी हैं, वो नहीं करेंगे। बल्कि ये मैं सुप्रीम कोर्ट में सोचा हूँ, पीएल डालूंगा कि केवल इतना होना चाहिए, मैं किसी भी धर्म से आता हूँ, हिंदू धर्म में आना चाह रहा हूँ, मैं एक लेटर लिखूंगा, सिग्नेचर करूंगा, 2 गवाह साथ में, और डीएम के सामने पेश होऊंगा, मेरी एक वीडियो शूट होगी, बाकी सारा मेरा आधार कार्ड सब घर बैठे काम होगा। मैंने अपना आधार कार्ड अब तक चेंज नहीं कराया। मेरे वकील ने बोला अच्छा इतने बजे आना होगा और इतनी लाइन लंबी लगानी पड़ेगी। मैं राशन खरीदने आ रहा हूँ क्या? राशन की, हिंदुओं के देश में हिंदू बनने के लिए आपको राशन की दुकान की तरह लगना पड़े लाइन में, तो यार इससे बड़ी बेगैरती कोई नहीं हो सकती। अभी क्या सवाल किए थे आप? मैंने सवाल ये किया था कि काफिर कौन है कुरान के हिसाब अच्छा, कई जगह पर ये मुल्ले ना बेवकूफ बना रहे हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सी बना रहे हैं एकदम। हाँ। क्या बना रहे हैं जी? कई पॉडकास्ट के दौरान में देखा, हाँ जी। अरे काफिर तो कहते हैं नास्तिक को, तुम तो किसी को मानते हो भाई, तुम नास्तिक कहाँ हो? एग्जैक्टली, यही। हाँ, सुना ना आपने? हाँ जी, बहुत बार। एक बड़ी लंबी दाढ़ी वाला मौलाना क्या बैठा था, नाम क्या लूं? तो भाई इस्लाम के मुताबिक 4 चीजें, काफिर और मुल्हिद एक ही है। मुल्हिद नास्तिक को कहते हैं, काफिर भी ना मानने वाले को कहते हैं। जी, ये। हाँ। और फिर आता है कुरान में मुनाफिक, जो अंदर से मतलब डर के मारे तुम्हारे कहते जी मैं इस्लाम को मानता हूँ, मैं बाप माफ कर दो, और तलवार के दम पे जबरदस्ती शलवार पहन लिया, और पता चल जाए तो अंदर से फॉलो नहीं करता तो उसका भी कत्ल, और जहन्नम में वो भी जाएगा। और फिर आता है मुशरिक, आप मुशरिक हैं, किसी और को मानते अल्लाह के अलावा। अल्लाह इतना जलेंडा है, ऐसी चीज का नाम है, अब मेरे अलावा तुम किसी को मानते ही क्यों हो? ऐसा जैसे कि आप किसी लड़की को बहुत प्रेम करते हैं, या कोई लड़की आपको प्रेम करती है, वो देखिए मेरे अलावा इसको तुम देख के मुस्कुरा भी कैसे दिए। तो अल्लाह ऐसा है, एकदम तुम अपनी बीवी बनाकर रख रहा है, देख भी कैसे लिए। तो एक तो मुशरिक भी जहन्नम में जाएगा, और फिर मुर्तद, हदीसों में, कुरान में ऐसा नहीं सजा डायरेक्टली लिखी मुर्तद से सर तंसुदा, ये हदीसों में मिलता है। अच्छा, तो मुर्तद, काफिर, मुल्हिद, मुनाफिक, मुशरिक, ये सब के सबको कत्ल का कि इनको फतवा है, कत्ल कर सकते हैं, माले गनीमत इनकी बहन बेटियों को भी ले सकते हैं, और ये सब जहन्नुम में जाएंगे। ये सब लिखी बातें, लिखी पड़ी बातें हैं। अब मेरे सामने आके बैठे कोई मौलवी बताए, मैं पूछूं। अभी यासिन नदीम वाजिदी का वाकया है, मैं वो वीडियो, शॉर्ट वीडियो मिला तो यहाँ पे चला दूंगा। शॉर्ट वीडियो 15-14 सेकंड का, उसमें जानते हो कि बड़ा फेमस मुफ्ती है यासिन नदीम वाजिदी, अमेरिका में रहता है। तो एक बंदा ने ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे एक चीज पूछनी थी मुफ्ती साहब, क्या कि एक तरफ मूर्ति पूजा कर रहा है बंदा, और एक तरफ कोई किसी बच्ची का बलात्कार कर रहा है, दोनों में बड़ा गुनाह कौन सा है? वो कहता मूर्ति पूजा। अच्छा। और फिर बाद में अपना बयान बदलता है, मैंने वो बयान नहीं सुना, लोगों ने मुझे बताया नहीं ये अल्लाह की नजर में है, हमारी नजर में। अबे भाई, अल्लाह की नजर तो तुम्हारी नजर है ना, अल्लाह की नजर तो तुझसे तो सब देख रहे हो, वरना तो फिर अल्लाह और सचिन का बल्ला, फर्क क्या रह गया? क्या बताएं यार। तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के हिसाब से वो ज्यादा बड़ा क्राइम है मूर्ति पूजा, क्योंकि अल्लाह ये साफ तौर से, तुम चोरी करो,
तुम डकैती डालो, तुम कत्लेआम मचाओ, तुम बलात्कार करो, कुछ भी करो, अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देगा, सिवाय इसके कि मेरे सिवा किसी और को क्यों मानना। जो अज़ान का पहले ही शब्द है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी शक है उसे अपने बड़े होने पर। अगर इन भाई का स्टूडियो सबसे बड़ा है तो क्या ये लिखेंगे अपने स्टूडियो पे कि सबसे बड़ा हमारा स्टूडियो है? हाँ, कोई और कहे, लोग कहें, आप खुद से, तो उसे खुद से शक है। आगे था अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं, मैं गवाही देता हूं। और गवाही भी किस चीज की देखे ना, गवाही का क्या मतलब होता, जो आंख से देखा हो, कान से सुना हो, बिल्कुल, और जिसको छू के महसूस किया हो, अपनी इंद्रियों द्वारा, अपने हवास के हिस्सों के द्वारा फील किया हो। लेकिन तुम उसकी बात की गवाही दे रहे हो जो 1450 साल गुजर चुके, समथिंग 1440-43 साल हो रहे, उसकी तुम गवाही दे रहे हो। और अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं, इबादत कोई लायक नहीं है, तो ये गवाही क्यों दिलवा रहा? उसे शक है ना मेरे अलावा कोई और है। जब मेरे एक मित्र ने एक बात बताई थी गीता से, वो कहाँ लिखी मुझे पता नहीं, तो उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, तुम किसी कुत्ते बिल्ली को प्यार करते हो, उसे खाना खिलाते हो, या किसी का भी साथ देते हो, कुछ करते हो, मैं मूल हूं, मैं जड़ हूं, जितना भी तुम अच्छा कर्म कर रहे हो ना, सब मुझ तक ही पहुंच रहा है। तुम किसी को मान रहे हो, किसी पूजा कर रहे हो, परस्तिश कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, मैं मूल हूं, मैं जड़ हूं, मुझ तक ही पहुंच रहा है। तो श्री कृष्ण इस बात में चिढ़ रहे हैं कि मेरे सिवा किसी और क्यों मानते हो? अगर वो अल्लाह है, श्री कृष्ण जैसा अल्लाह है, तो भाई मैं कुछ भी करूं, सब कुछ उसके पास ही पहुंच रहा ना। जितने भी नदी नाले बह रहे हैं, सब समुद्र में जाके गिर रहा है ना, समुद्र है वो। लेकिन वो समुद्र बनना चाहता है और अपने समुद्र होने पे उसे शक है। एक जगह नहीं, मल्टीपल जगह आप देख लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, इबादत के लायक कोई तो अल्लाह ही है, ऐसा क्यों कहलवा रहा है भाई वो? मैं तुम्हारा दोस्त हो जाऊं, करीबी फ्रेंड हो जाऊं, क्या तुम मुझसे बार बार ये कहलवाना चाहोगे, या मैं कहना चाहूंगा कि बार बार क्या हो, मैं इमरोज आलम का सबसे अच्छा दोस्त हूँ? ये तो दुनिया कहेगी, लोग कहेंगे ना, मैं खुद से जो देखेंगे। लेकिन अल्लाह तो खुद से कहलवा रहा है, अपनी तारीफ खुद करा रहा है। क्या है? अब इनको कौन समझाए, कौन बताए? और जिसको समझ में आता इस्लाम क्या है, फिर आपने कुछ आयतें कोट करी थी, मैंने कहीं सुना था, शायद जंतर मंतर पे ही, कि कुरान में से रिलेटेड भी कुछ चीजें लिखी हैं। अरे पूरा कुरान ही टेरर फैला रहा है। अच्छा, कितनी जगह मल्टीपल आयतें हैं कि अल्लाह तुम्हारे दिल में दहशत डाल देगा, ये कर देगा। जैसे सूरह तौबा ही है, इससे इनकार करने लगते हैं ये 5वीं आयत से। ये कहने लगते हैं कि नहीं जी ऐसा नहीं, वो मुआहिदा तोड़ा था, ये तोड़ा था, वो तोड़ा। अबे कुछ नहीं तोड़ा था। कहाँ गए वहां पे काफिर मुशरिक? वहां पे यहूदी भी बस रहे थे, वहां पे ईसाई बस रहे थे, वहां पे मूर्ति पूजा की बस रहे थे, और कुछ ना मानने वाले भी होंगे, किसी को नास्तिक भी होंगे। बिल्कुल। कहाँ गए वो सबके सब? जब हराम के 4 महीने बीत जाए, आप सोचेंगे हराम के महीने वो है, उन महीने में कोई मर्डर नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये 4 महीने माफ कर दो। कौन से 4 महीने हैं ये? जैसे रमजान का है, ये इसका है, क्या बोलते हैं, मुहर्रम का है, समथिंग 4 महीने ऐसे। अच्छा, उसके बाद कत्लेआम मचा दो। कहीं से ही पढ़ लीजिए आप इसको, कत्लेआम ही कत्लेआम है। जैसे भाई साहब मैं एक बात कहता हूं, गुंडे हर धर्म में मिलेंगे। हाँ जी। बलात्कारी हर धर्म में मिलेंगे। क्या हिंदू गुंडे नहीं है? किसी का मर्डर नहीं किए, हिंदू बलात्कार नहीं किए, मुस्लिम भी किए, हिंदू भी किए, वो अलग बात है ना। सिख भी किए, सब किए, मगर एक टीचिंग गीता की क्या है? गीता की टीचिंग ये नहीं है कि जो हिंदू नहीं है उनके करो, माले गनीमत में आगे वो आगे। इस्लाम ऑर्डर दे रहा है बाकायदा। सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत, अल्लाह क्या कह रहा है इसमें दर्ज है कि मैं उसका मोटा सा बता दूं। ए नबी, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी वो औरतें जिनके तुमने मेहर दिए, चलो वो तो बीवी हो गई है ना, और हम तुम्हारे चाचा की बेटियां, फूफी की बेटियां, खाला की बेटियां, मामा की बेटियां, बेटी नहीं लिखा, बेटियां, यानी सबकी सब तुम हथिया लो, और हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी जो जंग के दौरान हिजरत की, और हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी कोई औरत आके हिबा कर सकती। हिबा मतलब मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, बड़े
हो, मैं अपने आप को तुम्हें गिफ्ट करना चाहती हूँ। और फिर लोंडी हलाल कर दी माले गनीमत में जो मिली। माले गनीमत क्या है? माले गनीमत वो है कि एक आपने देश पर हमला किया जी, वो हार गया देश, तो वहां से तुम लूट रहे हो सामान, तो जो बहन है, बेटियां हैं, वो है, ये है, अब माले गनीमत में तो मिल चुकी है, अब तुम सबको उठा के लाओगे, अब तुम उनके साथ दबा के सेक्स करो, और जब दिल भर जाए तो मार्केट में बेच दो। मोहम्मद ने मंडी लगवाई, सजवाई है मंडी, मल्टीपल हदीसें हैं। और वो यहां तक कपड़े नहीं पहनती थी, जैसे बकरा लेने जाता है बकरा ईद पे, छू छू के देखते बकरे को, ऐसे उनके स्तन को छू छू के दबा दबा के देखते थे, उसको मंडी लगवाई। और ये कहते जी पहले जमाने में होता था ऐसा। अरे भाई पहले जमाने में होता था तो तुम्हारे इसको बैन क्यों नहीं किया? पहले हो रहा था, वो आज भी हो रहा है। अब्राहम लिंकन ने इसको बैन किया, तो मैं तो अब्राहम लिंकन को अपना पैगंबर समझूंगा यार, जिसने उसको बैन किया। जैसे श्री राम के फादर ने कई कई शादियां की थी, लेकिन श्री राम ने तो उसको बैन किया ना, नहीं की खुद। एक पत्नी के लिए अड़ गए, लड़ गए, जिद पे आ गए, और फिर धरती माता तमें समा गई सीता माता, तो उसके बाद भी शादी नहीं की। वरना क्या पड़ी थी श्री राम को यार? राजकुमार थे, चलो बाप राजा भी नहीं बना रहा, लेकिन वहां का तो कूड़ा करकट भी महंगा होता है राजा के घराने का। बिल्कुल कह देते एक से एक रिश्ते, एक से एक मिल जाते, लेकिन एक विवाह, एक वादा, एक वचन। और ये मोहम्मद ने किया क्या? खदीजा पहली बार लाइफ में आई, ये कहते हैं उन्होंने तो बेवाओं से शादी की, मोहम्मद 25 साल का था और ये 45 साल की थी। अरे भाई, इतनी करोड़पति औरत, इतनी अरबपति औरत जिसको मिले 70 साल की से भी शादी कर लेगा, 18 साल का लोंडा, ये तो मर जाएगी 4 दिन के बाद, लेकिन मर जाएगी तो मैं करोड़पति नहीं, मैं अरब नहीं, अरबोपति। और वो कह रहा है कि मेरे कानून के हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, और खतीजा के मरने के बाद उसका कारोबार ना संभाल सका, कारोबार ना चला सका। खैर बहरहाल, दिल में बहुत आग लगी है यार। नहीं बोलिए ना, हम सुनना ही चाह रहे हैं आपको। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, और आपके जैसे भी जो आपको फॉलो करते हैं, वो आपको हर प्लेटफॉर्म पे सुनना चाहते हैं। यार प्लेटफॉर्म पे सुनना चाहते हैं। पहले तो मैं मुसलमानों से तो जो है मेरी नाराजगी इन हिंदुओं से है। अच्छा, इनको ये इसमें बीप लगा देना, इस पे जो मैं बोल रहा हूँ, और समझने वाले समझ जाएंगे। मेरा एक डायलॉग था, बड़ा चर्चित रहा, लाइफ में भले गांव बन जाओ लेकिन लिब्रांडो कभी ना बनो। गांव बन के तुम सिर्फ अपनी मरवाओगे, लेकिन लिब्रांडो बन के अपने साथ साथ अपने पूरे समाज, पूरे देश की मरवाओगे। ये जो लिब्रांडो हिंदू है ना, सेक्युलर, ये सेकुलर गैंग जो है, जैसे गैंग बोलने लगा मैं, इतनी खतरनाक है। मैं खून के आंसू हो गया कि हिंदू लोग एक घर तक किराए पे नहीं देते। मैं नहीं कहता मुझसे किराया कम ले लो, वो कम ले लो। जैसे आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम बन जाएं, तो जो हिंदू मुस्लिम आपको संरक्षण देंगे, आप कह दीजिए मेरी जान को खतरा है, अपने घर में बिठा के रखेंगे, और एक से एक रिश्ते दे देंगे, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है, ये बुआ की, ये फूफी की, ये खाला की, ये मामा की, ये उसकी, ये उसकी। आपको इतना अपनाया जाएगा। जितना हिंदू धर्म अच्छा है, खूबसूरत है, उतने मतलब एक ही बात कहूँगा कि उतने हिंदू अपनाने वाले नहीं है। हिंदू अपनाते नहीं है। हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी यही है। जब ब्रिटिश राज आया था, मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, एक्स मुस्लिम, और मौलवी है, मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, सब कुछ करता है। मैंने पूछा कि यार ये रोटी रोजी है, लेकिन बाकी दिमाग में सवाल डालता रहता हूँ सबके, सवाल हर कोई करो। तो उसने मुझसे कहा एक बार कि मुझे मुसलमानों से ज्यादा हिंदू से नफरत है। मैंने यार तेरा हिंदू ने क्या बिगाड़ लिया? उसने कहा कि जब ब्रिटिश राज आया था, मेरे परदादा बताया करते थे, हमारा पूरा खानदान ही नहीं, गांव के गांव घर वापसी करना चाहते थे। जब ब्राह्मणों के पास पहुंचे तो ब्राह्मणों ने बोल दिया छूत हो गए हो तुम। और ये नजारा मेरे सामने आया। एक हैदराबाद के करीब में एक्स मुस्लिम थे, और एक दिल्ली के हाशिम भाई थे, मेरे पास आए। मैं मंडावली में रह रहा था अभी, पिछले लक्ष्मी नगर के पास। तो मैंने कहा यार एक घर देख के आया हूं, कभी कोई और ना ले ले। एक दादाजी हैं, उन्हें एडवांस पैसे दे आता हूँ, धीरे धीरे 2-4 दिन में सामान पहुंच जाएगा। और इस घर को भी क्यों खाली कर रहा था? उसने मेरी वीडियो देख ली गलती से, और आगे कहता तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, घर खाली कर दो। तो खैर मैं उनके पास पहुंचा, बड़ी मुश्किल से, बारिश का समय था, नालियां वालियां, नदी नाले सब एक से हो रहे, सड़कें, रोड, उसमें चलते हुए गया और सारी बातचीत होगी। मैंने जब जेब में हाथ डाला पैसे निकालने की, मैंने पहले अपनी असलियत बता दूं, मैंने कहा और चरण स्पर्श किया, दादाजी बोल रहा हूं। और वो पहाड़ी ब्राह्मण है, आर्मी से रिटायर्ड है,
84 एज के हैं। मैंने कहा दादाजी ऐसा है, मैं पहले मुस्लिम था, अभी हिंदू धर्म में आ चुका हूं। तू मुस्लिम है? मैंने है नहीं जी, था। तो कहता जोर से, बुढ़ा तू था ही क्यों? अच्छा। मैंने अपने भगवान का सर फोड़ दे कि तू मुझे पैदा क्यों किया था। अब क्या, मैंने ऐसा बोला नहीं, मन में सोचा। तो अब ये बताइए, ये अपनाने वाली कौम है। अब बात आ जाती जी मुसलमानों के पास तो 72 हूरों का, 72 को लालच है जन्नतें हाँ, मिलेगी। मैं पूछने हिंदुओं वाला के पास ऐसा लॉलीपॉप नहीं है। हूँ। अरे भैया, हिंदुओं के पास लॉलीपॉप नहीं तो लॉलीपॉप पैदा करना पड़ेगा। कैसे पैदा करना पड़ेगा? जब तुम पाकिस्तान से भगाए जाते हो तो भारत की तरफ देखते हो, अफगानिस्तान से भगाए जाते हो भारत की तरफ देखते हो, बांग्लादेश से भगाए जाते हो भारत की तरफ देखते हो, और जब भारत से तुम भगाया जाएगा तो किसकी तरफ देखोगे? बिल्कुल। केवल हिंदू राष्ट्र कहने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? ये नाम रखने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? मेरे उस्ताद निश्चर खान का एक शेर था, उसने तरकश में बचा कर ना कोई तीर रखा। एक भिखारी ने लफ्ज इधर उधर हो रहा है, एक भिखारी ने बेटे का नाम जहांगीर रखा। वह नाम रखने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा क्या? हिंदू राष्ट्र तब तक नहीं बन पाएगा जब तक एक भी इस देश में रह जाए। जी, अगला सवाल आपका। और मेरा सवाल ये था कि मैंने आपकी एक बात सुनी थी किसी पॉडकास्ट में या शायद किसी इंटरव्यू में। आप कह रहे थे कि अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम को अपना मुंह बोला भाई बनाती है, वो भी गलत है। तो आप क्या विरोध करते हैं इस बात का? कि मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता। इस्लाम विरोध करता। मैं कौन होता हूँ? मैं तो इस्लाम की जितने भी लोग हैं सुन रहे हैं आपके माध्यम से, जहां तक भी ये चीज आए, भैया मैं आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैं कोई विरोध नहीं करता। मैं कोई कौन होता हूँ विरोध करने वाला? मोहम्मद को छोटा मोटा इंसान नहीं मानता। एक अनपढ़ गंवार जाहिल इंसान को इतनी दुनिया फॉलो कर रही है, कुछ तो उसके अंदर कुदरत ने दिया ही होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, वो अपनी बुराइयों को भी अच्छाइयां बता गया। हम अच्छाई को अच्छा साबित नहीं करने में नाकाम हो रहे हैं यार, कहना पड़ रहा बार बार। तो मुंह बोले रिश्ते जो है इस्लाम में हराम है। अच्छा, टोटली हराम है। और ये लिखी बात है? ये लिखी पड़ी बात है, कुरान से साबित है। मैं आयत भी पेश कर दूंगा। इसमें आयत नहीं, मगर इसमें सिर्फ कत्लो किताल के लिया हूं। तो ये जो पीडीएफ रखी मेरे पास, तो मोहम्मद को एक बच्चा पसंद आया जो गुलाम था हजरत खदीजा का, इनकी बीवी का। जैद नाम था, जैद बिन हारिस। मोहम्मद ने पूरे शहर के, पूरे गांव के, पूरे मक्का के, मदीने के, इसके उसके फलाने के ढिमकाने के, जहां भी हो, लोगों के बीच में कुल मिलाकर उसका हाथ पकड़ के कबूल किया से ये मेरा बेटा है जैद। जैद को बिन नाम मिला जैद बिन मोहम्मद, मोहम्मद का बेटा। अपनी कजिन सिस्टर से शादी कराया जैनब से। अब एक दिन उसे पसंद आ गई। पहले तो वो बहन थी, फिर बहू बन गई, है ना, और फिर वो मोहम्मद की लुगाई बन गई, बीवी बन गई। हाँ, तलाक करा दिया। और कुरान में आयत आ गई सूरह अहज़ाब की 40वीं आयत, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। अरे भैया, मोहम्मद हमारा बाप नहीं है, मगर मोहम्मद की सारी बीवियां हमारी माएँ हैं। और जिनको कोई औलाद पैदा हो, चाहे प्रेम में हो, चाहे शादी के बाद हो, और शोहर पति ये कह दे कि मेरा बच्चा नहीं, तो उस बच्चे को क्या नाम देगी दुनिया? राम की औलाद। और हम जितने मुसलमान हैं सब, फिर मोहम्मद हमारा बाप नहीं, लेकिन उनकी सारी बीवी हमारी माएँ हैं। ये कौन सा इंसाफ है यार? किस गलती में जी रहे हैं? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, ये इस्लाम कह रहा। आप जो हिंदू लड़कियां बड़ी खुश होती, मेरे एक भाई बना। इसी सवाल पे आने वाला था। हाँ, एक मुसल्टा मेरा भाई बना। अरे भैया, मुसल्टा अपनी बहनों का भाई नहीं है, चाचा की, फूफी की, मामा की, खाला की, जिनको बहन बहन के बड़े होते हैं। जब उन बहनों के भाई नहीं है तो फिर क्या तुम्हारे भाई हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? राखी बंधवाओ। और इस्लाम में ये तक खराब है, अगर मैं हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी राखी बोल दूं, रक्षाबंधन, क्योंकि किसी ना किसी देवता से, देवी देवता से जुड़े हुए त्योहार है। और जब तुमने उसको हैप्पी हैप्पी कर दिया, तुमने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया। और जब एक्सेप्ट कर लिया, तुम अब ईमान से जा चुके हो। शादीशुदा हो तो तुम्हारा निकाह टूट चुका है। जब निकाह टूट चुका है, तुम्हें दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा, ईमान में आना पड़ेगा, अपनी बीवी का फिर हलाला कराना पड़ेगा, और फिर तुमसे शादी करोगे। सिर्फ हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, सिर्फ शुभकामनाएं देने पर, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना। क्यों? काफिरों की किसी चीज को माना नहीं जा सकता, गैर मुस्लिमों की किसी चीज को माना नहीं जा सकता इस्लाम में। और टीवी पे जितने बैठते ना लिब्रांडो मौलाना, आए मेरे सामने बैठे, साजिद रशीदी, लंबी सी दाढ़ी, एक शुएब जमाई,
लंबी सी दाढ़ी। अरे पहली बात तो तू ही गुनाह कर रहा है साले हराम कि ये कर रहा है कि टीवी पे दिखने, टीवी हराम है। टीवी देखने वाले मौलाना टीवी पे आकर कहते हैं कि टीवी देखना हराम है। एक है मोहम्मद की हदीस के, हदीस नंबर याद नहीं है, दीवारों से आवाजें आएंगी। दीवारें क्या, हॉल का पर्दा जैसे एलसीडी लगी होती वो होती, दीवारें हैं समथिंग समथिंग, पता नहीं चलता चिपकी भी नहीं चिपकी, दीवारों से आवाज आएगी, तो हराम है। तो जितनी भी हमारी हिंदू माँ बहन बेटियां बच्चियां जो भी है, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे हाथ जोड़ के, मुसलमान अगर तुम्हारे साथ अच्छा सलूक कर रहा है, वाकई में वो तुम्हारा भाई बना हुआ है, तो उस मुसलमान की उसकी खूबसूरती है, वो उसकी अच्छाई है। बाकी इस्लाम परमिशन नहीं देता तुम इसको रियल में बहन मान लो, रियल में इसको तुम माँ मान लो, रियल में तुम इसको बेटी मान लो। अच्छा एक बात और बोलता हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों का कहीं से कहीं विरोधी नहीं हूँ, केवल एक आइडियोलॉजी का जो ये निकल जाए, ये बहुत टैलेंट है इनमें। दिलीप कुमार एक्टिंग का यूनिवर्सिटी, दिलीप कुमार सिंगिंग की यूनिवर्सिटी, मोहम्मद रफ़ी साइंटिस्ट हमारे एपीजे कलाम, मुसलमानों में बहुत ज्यादा टैलेंट है। बस इस्लाम को छोड़ देना तो ये देश को कहीं से कहीं उठा के ले जाए। तो रफी साहब भी मुसलमान थे आपके नजदीक? भाई गाना बजाना तो हराम है शायद। गाना बजाना हराम है, वो बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने प्रेशर डाल डाल के एक लास्ट गाना गा दो, लास्ट गाना गा दो। हज पे जाते थे, हज करने जाते थे, वो भी जहन्नुम जाएंगे इस्लाम के मुताबिक तो पक्का, इसमें कोई शक ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। और कई लोग ऐसा वैसा बोले मुझसे, मुस्लिम, ये हदीस की बात नहीं है और कुरान की बात नहीं, लेकिन बोले कि एक को बंदे को मोहम्मद रफ़ी ख्वाब में आए कि मेरी रिकॉर्डिंग जितनी दुनिया में कटवा दो, जितना लोग सुन रहे हैं, इतना मेरे ऊपर अजाब पड़ रहा है। यार क्या बात कर रहे हो? हम सुनने वाले उन्हें रफ़ी साहब कहते हैं इज्जत से। आप कहते हैं रफ़ी साहब, लेकिन किसी मौलवी से पूछें, इस्लाम के मुताबिक रफ़ी साहब, दिलीप साहब, शाहरुख खान को भी बोला करेंगे मनवा शाहरुख साहब, लेकिन सब जहन्नुमी है। अच्छा मज़े की बात तो यह है, नाचना हराम है, गाना हराम है, एक्टिंग हराम है, राइटिंग हराम है, फिल्म देखना हराम है, और इसकी कमाई खाना तो महा हराम है। और जब मैं देखा बॉलीवुड वालों के मुस्लिमों के साथ बैठा, टेबल पे दारू सारू सजी पे है, हराम, दारू भी हराम है, शराब हराम है, तो हराम भी कर रहे हो, तो हराम के पैसों से कर रहे हो, या फिर इतने महा फिर भी अपने आप मुसलमान मानते हो यार। एक्टर्स तो गणेश पूजा करते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इस्लाम के मुताबिक एकदम हराम है। तो ये मुसलमान नहीं रह गए अब? बिल्कुल नहीं रह गए, लेकिन फिर भी अपने आप को मुसलमान साबित करने की कोशिश करते हैं। ये इनका पागलपन है, ये इनकी बेवकूफ़ी है, इनकी मूर्खता है। इस्लाम को फॉलो करेंगे तो शाहरुख खान की इतनी लंबी दाढ़ी होनी चाहिए और मुझे साफ होनी चाहिए, सर पे गोल टोपी होनी चाहिए, ऊंचा पजामा होना चाहिए, सलमान खान शाहरुख खान सबके साथ ही होना चाहिए। अब देखिए आप फेस दोहराइए, शाहरुख खान हाँ अच्छा एक्टर है, नो डाउट अच्छा एक्टर है, इंसान भी अच्छा है। हाँ सलमान खान भी अच्छा एक्टर, अच्छा इंसान है, इनके बारे में पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे प्यारे इंसान है, मगर इस बात को समझने को तैयार नहीं है। धंधा बीच में आ जाता है सर, कई लोगों को तो धंधा भी बीच में नहीं आता। और बॉलीवुड का तो ये है, एक एक्टर का मैं बड़ा फैन हूँ, आशुतोष राणा जी। वो हिंदुत्व की बात करते हैं। बताइए कितनी फिल्में मिल रही है उनको, कहाँ दिख रहे हैं आशुतोष राणा, किस मकाम पे दिख रहे हैं आशुतोष राणा? केवल उनकी सजा, उनकी खता यह है कि अपने धर्म की बात करते हैं। तो बॉलीवुड नहीं कहता मैं इसको, मुस्लिम वुड बोलता हूँ। मुझे भी इसलिए छोड़ना पड़ा बॉलीवुड को, वरना मेरा सपना शुरू से आखिर तक यही था कि मैं एक राइटर बनूं, मेरी फिल्में, स्टोरी पे फिल्में बने, लेकिन अब बनानी है मदरसा फाइल। अच्छा हाँ, एक देशभक्त चाहिए और जो कह सके ले मुट्ठी बंद करके ये आपके दोस्त हैं अमित जानी, जिन्होंने अभी एक फिल्म बनाई उदयपुर फाइल्स जी, तो कितने कट लग गए, तो मैं सेंसर नहीं कराऊंगा ना, तो मैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पे दूंगा, लेगा ही नहीं कोई, मैं तो फ्री रखूंगा। इसलिए मुझे प्रोड्यूसर मिले, तो मेरा 5 करोड़ का बजट सोचा उसमें। हाँ, तो जो भी मिले, हालांकि फिल्म तो 1 करोड़ में कंप्लीट हो जाएगी, मगर उन्हें कई गुना पैसे देने पड़ेंगे, उसमें काम करेंगे, उनके गले पे तलवारें रखी जाएगी, तो एकदम फ्री रखूंगा। मदरसे में क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कुकर्म, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो कुकर्म, और सबसे बड़ा ने उसको मुंह बोले रिश्ते हराम कर दी, सबसे बड़ा असर कहाँ पड़ा?
इस्लाम देखेंगे आप, इस्लाम की खूबसूरती माँ बाप को इतनी इज्जत एहतराम दे दिया। मुसलमान इत्तिफाक से कोई मिलता होगा अपने माँ बाप को घर से निकाल दे। ज्यादातर वृद्धाश्रम कहाँ है? हिंदुओं में है। जी खैर बिल्कुल, मुस्लिम मैं मुस्लिम सहमत हूँ। मुस्लिम आपने देखा आज तक नहीं, वृद्धाश्रम? नहीं। अगर होगा भी तो फिर मुसलमानों के लिए होगा, लेकिन यतीम खाने देखे मैंने। यतीम खान, उस पे मैं आ रहा हूँ। हाँ। तो वो नहीं है ना? क्यों? मुसलमान माँ के पैरों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, निकालोगे तुम जहन्नुम में जाओगे, इतना प्यार दिखा दिया। इसी तरह से अगर मोहम्मद मुंह बोले रिश्तों को हराम ना करार देता तो आज यतीम खाने भी ना होते। और मौलवी उनको नहीं छोड़ते जिनके माँ बाप भी उन बच्चों के साथ कुकर्म करने से नहीं छोड़ते, और जिनका ना है माँ है ना बाप है, कोई है ही नहीं, तो उन बच्चों के साथ कितनी ज्यादतियां कैसी कैसी हो रही होगी। वो अपना दर्द नहीं सुना सकते, किसी से बांट नहीं सकते किसी से। साहिल भाई के, हमारे एक्स मुस्लिम साहिल भाई के चैनल पे एक मौलवी आया था, हाफिज, कुरान हाफिज था शायद, मौलवी था, हाफिज था। वो रोया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुकर्म हुए। मैं अपने माँ बाप से बताता था, माँ बाप मारते थे। वो इल्ज़ाम लगा रहा कि बच्चे के और बाप के बीच में एक फ्रेंडशिप होनी चाहिए, लेकिन बेटे की बात नहीं मानेंगे, बात मौलवी की मानेंगे। मैं लाइफ में कुछ लोगों को और ऐसी की तैसी करने वाला हूँ। मेरे सगे रिश्तेदार जिन्होंने मेरे साथ बचपन में कुकर्म किए, केवल 5-6 साल की एज में ये मेरे साथ हुआ। सगे करीबी, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं सोच छोड़ दो तो ये किसी भी इंसान को कुकर्म करते वक्त, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बुद्धिस्ट कोई भी हो, उसको देखना चाहिए बच्चा बड़ा होके इज्जत ना उतार ले कहीं। जी आगे आपका सवाल, टाइम कम है। जी, चलते चलते एक सवाल और है कि जो टीवी वाले मौलाना जो न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर बताते हैं कि जिहाद का बड़ा सॉफ्ट मतलब है, मतलब कि जैसे हिंदुओं में उपवास होता है वैसे जिहाद का मतलब होता है कि खुद से जिहाद करना। आपके नजदीक जिहाद का क्या आए मतलब? हाय आए हाय आए, कितनी मीठी मीठी, कितनी प्यारी प्यारी हाँ, गोलियां बहुत देते प्यारी हैं, बातें होती है न्यूज़ चैनल्स है ना? पर। जिहाद तो अपने नफ्स से लड़ाई है, यकीनन अपने यही आप बोला से जाता लड़ाई है। है। आप जब मस्जिद के लिए चले, आपको चारों तरफ से शैतानों ने घेर लिया और आप चले जा रहे हैं डायरेक्टली, कोई काम आ रहा, कोई दोस्त मिलेगा, सब रोकना चाह रहे हैं, मतलब सबके ऊपर शैतान बैठे, आप मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ ली, तो आप एक जिहाद जीत गए। क्या ये जिहाद है? नहीं, वही तो मुझे जानना है आपसे। भाई साहब, जिहाद का सीधे से मतलब है, अर्थ है, कोई भी मौलवी मेरे सामने आके बैठ जाए, दुनिया का कोई भी, हाँ, जो जिन विषयों पे मेरी पकड़ है, सीधा सा मतलब है जिहाद है जो अल्लाह को ना मानने वाले हैं, वो काफिर भी हो सकते हैं, मुल्हिद हो सकते हैं, मुशरिक हो सकते हैं, मुर्तद हो सकते हैं, मुनाफिक हो सकते हैं, उन सबसे जिहाद है, सबसे जिहाद है। मतलब ही मार काट है भाई। अल्लाह की राह में लड़ो, जिहाद करो। अल्लाह खुद मरने के बाद जहन्नुम में डाल रहा है, मतलब मारना, जला रहा, तकलीफ दे रहा ना, यही तो जिहाद है यार। क्या जिहाद? तो भैया इस्लाम जो है ना, मैं एक बंदे का लाइफ में बड़ा फैन हूं, एक ईश्वर मेरी भी उनको उम्र दे, अपने यति नरसिंहानंद महाराज, जो मुंह पे बिना फिल्टर के बात करते जी हैं। बिल्कुल। और जो उनके दिल में है, वो जो दिमाग में है, वही जबान पर है, आगे पीछे कुछ नहीं। और जो बोलते हैं ना बहुत जल्दी देश हिंदुओं का, मुसलमानों का होने वाला है, और 100% मुसलमानों को होने वाला है। लास्ट बात ये कहते कहते जाऊंगा, जब मोदी जी मना रहे थे ना 75वें साल आजादी का अमृत महोत्सव, जी, मैंने अमृत महोत्सव नहीं मानता, मैं इसको विश्व महोत्सव मानता हूं। क्यों? जब देश आजाद हुआ, पहली बात तो ये रुकी क्यों गए यहाँ पे? लोग कहते तुम भी वहां चले जाते, पाकिस्तान फट जाता अगर सारे मुसलमान चले जाते तो। अभी फटने को तैयार है, जबरदस्ती रोके पड़े हैं। तो भारत में मुस्लिम रह गए थे 3 से 3.5 करोड़, और हिंदू कितने थे? 30 से 35 करोड़। 75वें साल में अमृत महोत्सव मना रहे हो तुम आजादी का, तो हिंदू हो गए 90 से 100 करोड़। और ये रिकॉर्ड गलत दिखाती है हमारी गवर्नमेंट, मुसलमान 18 करोड़ है, 20 करोड़ है। अरे 35 से 40 करोड़ है मुसलमान, खुद मुसलमान इस बात को मानता है। हाँ, ये आंकड़ा ही गलत है, ये लिखत पढ़त वाला आंकड़ा नहीं है। तो अब देखिए 30 करोड़ मान लीजिए, 35 से 40 बोल रहा हूं, तो 75 साल में ये कितने बढ़े? 3 से 10 करोड़। 10 करोड़। और हिंदू 30 से कितने बढ़े? 90-100 करोड़, 3 करोड़, 3%। अरे भाई, ये 10% बढ़े और तुम 3% बढ़े हो,
तो ये जनसंख्या विस्फोट जो होने वाला है, तो ये देश बहुत जल्दी ये देश मुसलमानों का देश होने वाला है। अगर हमारे हिंदू ना जागे तो जागना पड़ेगा, बस जागना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आज की बातचीत आपको पसंद आई होगी। एक्स मुस्लिम इमरोज आलम हमारे साथ थे। जिस बेबाकी और हिम्मत के साथ ही अपनी बात रखते हैं वो काबिल तारीफ है। आगे भी ऐसी और वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। जो कुछ भी कहना है इमरोज आलम से या मुझसे कमेंट सेक्शन में कहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।